नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सेफाना निवासी जसवंत नामक युवक कलेक्ट्रेट परिसर में चढ़ा पेड़ पर, फांसी लगा आत्महत्या करने की दी धमकी। सरपंच पति को गिरफ्तार करने की रखी मांग। जोधपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्री मांग पत्र को हल करने की रखी मांग। युवती को भगा ले जाने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। मक्कासर के ग्रामीणों ने डीएसपी प्रशांत कौशिक को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने की कवायद। राष्ट्रीय युवक परिषद ने बंदियों के लिए जेलर को सौंपे मास्क। मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ पहुंचे हनुमानगढ़, आपसी भाईचारा तथा सौहार्द बनाने का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। लंबित चल रही पदोन्नति प्रक्रिया का निस्तारण करने व सभी परिलाभों का लाभ दिलवाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करवाई। लंबित चल रही पदोन्नति प्रक्रिया का निस्तारण करने व सभी परिलाभों का लाभ दिलाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के बैनर तले अभियंताओं ने डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार संगठन की ओर से समय समय पर अभियंताओं की समस्याओं से अवगत करवाया गया, किंतु उनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण नहीं किया गया। इसके विरोध स्वरूप आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अभियंताओं के कठिन परिश्रम से निगम हित में प्राप्त नतीजों के कारण ही राज्य सरकार की ओर से 2 बार प्रबंध निदेशकों को एक्सटेंशन दिया जा चुका है। बावजूद इसके अभियंताओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अभियंताओं में भारी आक्रोश है। अभियंताओं ने एमडी के नाम ज्ञापन सौंप मांग की कि जोधपुर डिस्कॉम अंतर्गत जिन अभियंताओं की पदोन्नतियां आरोप पत्रों के जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद सुनवाई न होने के कारण लंबित है तथा लिफाफे बंद है, उनकी शीघ्र पदोन्नतियां की जाएं। जिन अभियंताओं के परिवीक्षक काल आरोप पत्र के जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद पूर्ण नहीं किए गए हैं, उनका परिवीक्षक कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके अभियंताओं की लंबित जांच की सुनवाई तुरंत निस्तारित कर उन्हें सभी परिलाभ दिए जाएं। कनिष्ठ अभियंता पद से सहायक अभियंता पद पर वर्ष 2021-22 की डीपीसी एवं पद स्थापना शीघ्र की जाए। अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों को सहायक अभियंता की 1 अप्रैल 2017 की वरिष्ठता सूची के अनुसार कार्य व्यवस्था के रूप भरा जाए। 29 व 30 दिसंबर 2005 को आयोजित 89वीं समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कर्मचारी वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1962 की धारा 6 के अंतर्गत कार्रवाई लंबित है, उसका निस्तारण शीघ्र किया जाए एवं जिनके खिलाफ धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई लंबित है, उसका निस्तारण भी किया जाए। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, अमित सिंह, दिनेश मीणा, दिवाकर श्रीवास्तव, महेंद्र कुमार, आर के गर्ग, भूपेंद्र सिंह सहित जोधपुर डिस्कॉम के कई अभियंता मौजूद रहे। जोधपुर डिस्कॉम के अभियंतागण जिनको सबको रेवेन्यू और टीएनसी के संबंधित जो है चार्जशीटें दी गई थी, प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे जवाब देने के बावजूद भी ये चार्जशीटें अभी तक लंबित चल रही हैं। इसके विरोध में सारे अभियंतागणों ने आज काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधीक्षण अभियंता के माध्यम से जोधपुर डिस्कॉम में हमारा ज्ञापन भिजवाया जाएगा। युवती को भगा ले जाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को बरामद करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपा। युवती को भगा ले जाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को बरामद करने की मांग को लेकर शुक्रवार को परिजनों ने गांव मक्कासर के ग्रामीणों के साथ पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवती के परिजनों ने डीएसपी को बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी 2 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे अचानक घर से गायब होगी। काफी तलाश करने पर उसका पता नहीं चला। उन्होंने 6 अप्रैल को जंक्शन थाना में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। जब इधर उधर से पता किया तो जानकारी मिली कि उनकी लड़की को गांव का ही एक युवक अपने साथियों के साथ बहला फुसला कर भगा के ले गया। बलजीत नामक उक्त युवक के साथ 4-5 लोग और थे और ये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनका चाल चलन सही नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार लड़की को भगा ले जाने के आरोपी बलजीत ने परिजनों को फोन पर धमकी दी। परिजनों व ग्रामीणों ने मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस लड़की को बरामद कर आरोपी व उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलवाए। ज्ञापन देने वालों में मनीष गोदारा, गुरमेल सिंह, गुरलाल सिंह, चरणजीत सिंह, जगजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, सुखदयाल सिंह, हरदयाल कुमार, सुखदेव सिंह, महावीर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मामला साहब हमारे गांव की बच्ची है, उसको गांव का ही लड़का है जो बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है, वो उसको बहला फुसला के भगा के लेके गया है। हम सारे गांव वाले आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे गांव में अब से पहले भी ऐसे 1-2 मामले हुए हैं
तो हम ये चाहते हैं कि ये तो एक शुरुआत हो चुकी है और हर घर के लिए इस शुरुआत बहुत गलत है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, वो पढ़ती भी हैं, माँ बाप उन बच्चों पे विश्वास भी करते हैं और अपनी उम्मीद से ज़्यादा घर वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। पर इसमें कुछ बदमाश प्रति लड़के होते हैं जो बेला फुसला के बच्चियों को ले जाते हैं और उसके बाद में जो लड़का लेके गया उस बच्ची को, उस पर पहले भी थाने में केस दर्ज हुआ है और हम पुलिस प्रशासन चाहते हैं कि वो लड़की एक बार परिवार के सपुर्द किए जाए, जिससे परिवार वाले उसको समझा बुझा के अपने घर लेके जाएं। उस लड़के को जो उसने किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। आज हम एसपी ऑफिस एसपी महोदय के पास सारे गांव के मक्कासर की तरफ से आए हैं। एसपी महोदय आज मिले नहीं, तो हमने डीएसपी साहब से मिले हैं और उनको हमने अपनी जो ये अर्जी है वो दी है। बच्ची की एज 23 साल है, मेरे ख्याल से 30-32 के करीब होगा। 2 किले की घटना है हमारे 2 किले में बाईपास पे डाले और एक नशेड़ी लड़का है तो लाकर नौजवान बच्चे उसको ले गए और 6 तारीख की एप्लीकेशन दे रखी है, तक उसकी सुनाई नहीं। उस संबंध में आज एसपी साहब को जब हमने ज्ञापन दिया, यहाँ सी साहब से मिलने हैं, आश्वासन रहा है कि हम दिन तक इसको जो अरेस्ट करेंगे और बच्चे को जो अपराधी काट देंगे। दूसरे भी जो नाम है उसके साथ उसके दोस्त मित्र है, जो एक बड़ा गैंग है, उस गैंग में जिन लोगों जो उसके साथ रहने में मदद करने मोबाइल नंबर उनका नाम दिया है, वो इसी हिसाब ने कहा है कि हम उसको बुला के उनको उसका पता लगा के बरामद करेंगे। पंचायत सत्र पर आगामी हम फैसला लेंगे। सारे गांव के लोग आज भी इकट्ठे हैं, कोई हम इस मसले में हमारी कोई पार्टी नहीं, हम कांग्रेस बीजेपी सीपीएम कॉमरेड और दूसरी सारे पार्टियों के लोग एक हैं। गांव में अगर ऐसी समस्या है, गांव का भाईचारा, गांव की जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए पूरा गांव एकजुट है, एकजुट रहेगा। इसके लिए हम आगे गांव फेफाना निवासी एक युवक आज शाम कलेक्ट्रेट स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया। युवक ने रस्सी से फांसी का फंदा लगा आत्महत्या करने की धमकी देते हुए गांव के सरपंच पति को गिरफ्तार करने की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट में आज एक युवक के फांसी का फंदा लेकर पेड़ पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर स्थित पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा बना लिया और फंदे को गले में डालकर आत्महत्या की चेतावनी दी। युवक के इस तरह पेड़ पर चढ़ने से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और एसडीएम कपिल यादव सहित जंक्शन के पुलिस और अधिकारियों ने युवक को समझाया, मगर युवक अपनी मांग पर अड़ा रहा। युवक जिले के फेफाना गाँव का निवासी बताया जा रहा है। जसवंत नामक युवक का आरोप है कि जब वह किसानों की मदद के लिए फसल बीमा और अन्य फार्म भरवा रहा था, उस दौरान फेफाना के सरपंच पति और अन्य ने उससे मारपीट की। पेड़ पर चढ़ा युवक सरपंच पति और अन्य की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा रहा। देर शाम तक अधिकारी समझाइश में जुटे रहे, वहीं मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। किसाना जी के फर्म लगा 60 रुपया, हमारा कम से कम 2000 फर्म भेजे, 1,20,000 कम से कम हमारा आवेदन आज 3-4 रुपया बंग सारो लोग किसों को मनो सारी मिला भक्ति सरपंच की मित्र की और एसडीएम की और एसडीएम की बाद में आवे अपने सेक्रेटरी की अंग कमीशन हो जी हमें 1.5 लाख रुपया बाबू को करके फार्म भरा बिना पहला दिया, दूसरा फार्म कैसे दिया, 1.5 लाख रुपया टारगेट अब इकट्ठा नहीं होगा तो किसानों के फ्री ये सेवा हो जाएगी। और इसके बाबत में एसडीएम साहब उस दिन आए थे निरीक्षण करने के लिए, एसडीएम साहब को बताया तो उल्टा मेरे को धमका दी जाएगी। ये मित्र मेरे नाम से नहीं, पहले चलाता था सर, अभी मेरा नाम नहीं है। आगे मेरे लेने का प्रोग्राम था, वो नॉर्थ सेक्टर में जो चिरंजीवी योजना चल रही है बीमा की, वो हर गाँव में जाकर कैंप लगाए निःशुल्क। तो इसके लिए मैं एसडीएम साहब से मेरे को परमिशन दो जी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। जो मेरे साथ जी मार पिटाई करी, बदसलूकी करी, गिरफ्तारी चाहूँ जी, एसडीएम साहब मेरा रुपये का माना नहीं केस करे, बाबू पद को दुरुपयोग करे, हम पर सख्त कार्रवाई हुआ, कोई जांच होनी चाहिए। तो मैं मेरी गलती नहीं बन राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जिला कारागार के स्टाफ व बंदियों के लिए शुक्रवार को वॉशेबल मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाई गई। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जिला कारागार के स्टाफ व बंदियों के लिए शुक्रवार को वॉशेबल मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाई गई। मास्क व सैनिटाइजर जेल प्रशासन को सौंपे गए। इस मौके पर युवक परिषद के परवीन जैन ने बताया कि परिषद की ओर से कोरोना काल में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया गया है। चूँकि अब दोबारा कोरोना की दूसरी लहर जिले में पांव पसार रही है, इसलिए परिषद की ओर से पुनः जागरूकता अभियान चलाते हुए कारागार के उप कारापाल योगेंद्र सिंह को जेल स्टाफ व बंदियों के लिए वॉशेबल मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध
करवाई गई हैं। इस मौके पर परिषद के सचिन त्यागी, विनोद जागीर व शोपत स्वामी भी मौजूद रहे। प्रवीण जैन साहब ने बंदियों के उपयोग के लिए कपड़े के वॉशेबल मास्क और हैंड सैनिटाइजर भेंट किए और मैं इनसे अपेक्षा रखूँगा कि और भी हमारे को अभी मास्क की आवश्यकता है कोरोना काल को देखते हुए। आज भी हमने मास्क की व्यवस्था करी है और सबसे पहले हमारे को आज जब मिला तो हमारे डिप्टी जेलर साहब योगेंद्र सिंह चौहान साहब से मिलने का मौका मिला और इनकी जो मैंने वो स्टिफता देखी और कैदियों के प्रति प्यार देखा तो मैंने मन उसी टाइम हो गया कि सबसे पहले इनको दूंगा। तो टाउन में हमारे एक बच्चा ये कपड़े मास्क तैयार करता है, उसको हमने भी ऑर्डर दे के आया हूँ तो यार इतने हैं इतने दे दे और कम से कम 7-8 हज़ार और तैयार कर दे और हम सभी लोगों जिनको मास्क नहीं है उनको मास्क देंगे। कोरोना के लिए हमने पिछले साल जब कोरोना जब ये देखा था मास्क पहनो, दूर रहो, सैनिटाइजर से बार-बार धोते रहो। दूसरा मैं आपको एक खुशी की बड़ी और दे रहा हूँ कि हमने अभी भी 5 पेटी की व्यवस्था करें डिटोल साबुन की और ये बस्तियों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको एक आदमी को 2-2 साबुन डिटोल साबुन दे के आएंगे तो लगातार बार-बार हाथ धो रहे हैं कोरोना से। जो सेंट्रल जेल है उसमें हमारे डिप्टी जेलर सर ने मांग उठाई थी, आवश्यकता उठाई थी मास्क की और सैनिटाइज़र की। तो आज राष्ट्रीय परिषद ने सेंट्रल जेल के अंदर जो हमारे डिप्टी जेलर सर हैं योगेंद्र चौहान, उनको जो कैदियों के लिए मास्क का वितरण किया है और सैनिटाइज़र दिया है। हम आगे भी क्षेत्र में जो शहर में जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी मास्क की वो देंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लंबे समय से रिक्त पड़े लोक अदालतों के सदस्यों के पदों पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश मोदी तथा शकुंतला भाटीवाल की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त सदस्यों को आज स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करवाया। जिला स्थायी लोक अदालत हेतु काफी समय से रिक्त चल रहे पदों पर एडवोकेट रमेश मोदी व श्रीमती शकुंतला भाटीवाल को सदस्य के रूप में 1 वर्ष तक के लिए नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि लंबे समय से दोनों पद रिक्त चल रहे थे। अब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुरूप 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है तथा दोनों को शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करवाया गया। इस मौके पर एडवोकेट नितिन छाबड़ा, दिनेश दादीच, दिलीप सारस्वत, राजेंद्र मक्कासर, लालचंद वर्मा, संदीप टक्कर सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। मानगढ़ में स्थायी लोक अदालत में विगत करीब 9 माह से सदस्यगण का पद रिक्त, जिसके कारण से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा, क्योंकि न्यायालय को कोई भी निर्णय पारित करने हेतु या अवार्ड करने हेतु कम से कम 1 सदस्य की नियुक्ति होती। एक भी सदस्य नहीं होने के कारण से
प्रकरण काफ़ी ज़्यादा संख्या में लंबित हो रहे थे और पक्षकारों को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। आज बड़ी खुशी का विषय है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिनांक 8/4/2021 को पारित आदेश के जरिए विभिन्न स्थानों पर स्थायी लोक अदालत में सदस्यगण की नियुक्ति की है और विशेष तौर पर हनुमानगढ़ में क्योंकि दोनों सदस्यगण के पद रिक्त थे, इस कारण से यहाँ पर सदस्यगण की काफ़ी आवश्यकता थी और ये बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश जी मोदी और शकुंतला जी की नियुक्ति हुई है। ये सदस्यगण सिविल प्रकरणों में विशेषज्ञ हैं और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपके आने से स्थायी लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का त्वरित प्रभावी निस्तारण होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। हमारी आज ज्वाइनिंग साहब ने करवाई है, चेयरमैन साहब ने, मैं धन्यवाद देती हूँ इनको। और मुझे कल शाम को साहब ने फ़ोन किया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आज अभी ज्वाइन किया है हमने। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि काफ़ी समय से जो प्रकरण पेंडिंग है और लगभग पेंडिंग जो है मेच्योरिटी पे है, उनको जल्दी से जल्दी शीघ्र विस्तारण करना और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करना। जैसा अभी माननीय जज साहब ने फरमाया और सदस्य श्रीमती शकुंतला जी ने बताया आपको, उसी के अनुसरण में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि विगत काफ़ी समय से लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा और जनता को अधिक से अधिक रिलीफ मिले, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बिना कोर्ट फीस है और इसके फैसले की कहीं अपील वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी कोई आता है वो न्याय की और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लेकर आता है। तो ऐसे लिटिगेशन को आम जनता को हम फ़ायदा दे सकें, इसी आशाओं के साथ यहाँ आज हमने पद ग्रहण किया और आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम त्वरित कार्रवाई करें। गेहूं, सरसों सहित धान मंडी में आने वाली तमाम जिनसों का परिवहन बड़े टोलों से ही होगा। इस संदर्भ में ट्रक यूनियन के प्रधान जुगल राठी ने विस्तार से जानकारी दी। धान मंडी में गेहूं और सरसों की फसल आ गई है। गेहूं और सरसों की ढुलाई के संदर्भ में ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के जुगल किशोर राठी का कहना है कि गेहूं और सरसों की ढुलाई धान मंडी से लेकर एफसीआई के गोडाउन तक ट्रैक्टर ट्रालियों की बजाय ट्रकों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि टाउन तथा जंक्शन की धान मंडियों में भारी मात्रा में सरसों तथा गेहूं की आवक होती है। ऐसी स्थितियों में ट्रैक्टर ट्रालियों से गेहूं और सरसों का परिवहन करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि टाउन तथा जंक्शन में लगभग 50 लाख थैले दोनों फसलों के आते हैं, इसलिए परिवहन के लिए बड़े साधन की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरसों और चना के निजी तौर पर किसानों को काफी भाव मिल रहे हैं, इसलिए किसान सरकार को बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने सरसों और चना की सरकारी खरीद आरंभ की तो उसकी भी ढुलाई ट्रक यूनियन के ट्रकों द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन का किसी भी ट्रैक्टर ट्राली यूनियन से कोई विवाद नहीं है। 3 साल पूर्व जोधपुर हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर माल परिवहन को लगाकर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्य सरकार ने एक संशोधन करते हुए कुछ क्विंटल सीमित कर उसको भी छूट दे दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 26 क्विंटल वजन निर्धारित कर पासिंग का नियम बनाते हुए तथा टैक्स भरने वाले ट्रैक्टर ट्राली चालकों को इसमें छूट दे दी थी, लेकिन सरसों, चना तथा गेहूं की भारी आवक के कारण ट्रैक्टर ट्रालियों से माल परिवहन नहीं हो पाता। की तरफ से जो अभी टाइम तो एक अपने अप्रैल से ही चालू है खरीद, अभी कणक आने में करीब 5-7 दिन बाकी है। जैसे भी मंडी में आएगी जो भी व्यवस्था होगी पहले की तरह व्यवस्था चलेगी। ट्रकों से लोडिंग होगी, ट्रकों से माल सब वेयर हाउस में जहाँ भी जाना है वहाँ जाएगा। बात रही सरसों और चनों की, हमारे को कम उम्मीद है कि गवर्नमेंट को सरसों और चना मिले, क्योंकि मार्केट में रेट है जो अभी काफी ऊपर चल रहे हैं, इसलिए सरसों और चना तो गवर्नमेंट को मिलना बहुत मुश्किल है। मिलेगा तो हम ही मतलब वो ढोएंगे, वहाँ जहाँ भी वेयर हाउस में लगाने कहेंगे वहाँ लगाएंगे। ठेके मतलब इसके कण के और के ठेके हो गए हैं, ठेकेदार आ भी गए हैं, शायद 2-4 दिनों में अपनी व्यवस्था चालू करेगी। हमारे से बात हो गई है, सब जगह हमारी यूनियन की गाड़ियाँ चलेगी। अभी इस बार भी नहीं है, अभी करीब 3 सालों से कोई विवाद नहीं है। पहले ये विवाद हुआ करता था, उसके बाद पहले तो ट्राली
जोधपुर से हाईकोर्ट से इस पर रोक लगी हुई है, वो ट्राली चल नहीं सकती। राजस्थान सरकार ने एक नियम लागू करके उसको पासिंग का कोई 25-26 कुंटल अंदाज पासिंग की है राजस्थान सरकार ने, और उसके तहत अगर कोई टैक्स भरता है वो चलती है तो अलग बात है। बाकी चलने वाली ये ट्रालियों से ये माल ढुपा नहीं जाता है। इतना मंडी के अंदर कणक आती है, कम से कम करीब 20-22 लाख थैले तो जंक्शन में आते हैं और करीब 24-25 लाख थैले टाउन में मतलब आते हैं। इसलिए ये गाड़ियों से ही पूरा हो सकता है, ट्रालियों से माल पूरा हो भी नहीं सकता। और नया अभी 3-4 सालों में कोई ट्राली चल रही है, नया चल रही है। मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान जंक्शन की सेक्टर 12 स्थित मस्जिद के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए सैयद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अल्लाह ने इस धरा पे मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए भेजा, इसलिए भाईचारा तथा कल्याण की भावना रखते हुए इंसान तथा इंसानियत के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मुख्य मकसद इंसाफ कायम करना है तथा इंसाफ के लिए आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अपने आप को अच्छा बनाने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को बुराइयों से दूर करते हुए अच्छाइयों की ओर अग्रसर करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चीजें कभी बुरी नहीं होती, चीजों को इस्तेमाल करने वाले की सोच बुरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छी सोच के साथ उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि हम अच्छी सोच के साथ मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अच्छी चीजें भी मिलेंगी, तो जीवन सुधरेगा। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने के लिए आमजन से आग्रह किया कि इस बीमारी से व्यक्ति को सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना है, बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस नामुराद बीमारी को जहान से भगाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही न जाने कितने लोगों तक बीमारी पहुंचने की वजह बन सकती है। इस बार अहमद मिरी यहाँ पर शादी के तकरीब में शिरकत करना मकसद है और अपने तमाम लोगों से मुलाकात, प्रेम का संदेश देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उनको खड़ा करना और इंसाफ कायम करना, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, इंसाफ के लिए लड़ना, अपने आप को अच्छा बनाना, बुराइयों से दूर करना, अच्छे काम करना, यही हमारा मकसद है। और कोई इंस्ट्रूमेंट बुरा नहीं है, उसका यूज बुरा हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर लोग जिस इंस्ट्रूमेंट को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं से ही हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो। अगर मोबाइल को गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मोबाइल ही के अंदर वो चीज़ें पहुंचाएं वहां तक जो अच्छी हैं, जिनको देखने से उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, एक अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी फिक्र मिलेगी। तो हम उस तरफ भी हम लोगों की तवज्जो है और इसलिए हमारा AIMB ऑफिशियल चैनल है जिस पर हम अपने जो प्रोग्राम्स है, जो मिशन है, उसको हम मोहब्बत के पैगाम को आम करते हैं, सूफी संतों की विचारधारा से लोगों को जो है अवेयर कराते हैं। यही काम है। देखिए, कोरोना एक ऐसे पेंडेमिक है, एक ऐसी वबा है जिसमें आपको सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने पड़ोसी को बचाना है, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को। एक ही आदमी की जिम्मेदारी इतनी है। अगर मैं कहीं जाता हूँ और मैं जरा सी लापरवाही मुझसे होती है तो मैं न जाने कितने लोगों तक पहुँचाने की वजह बन जाता हूँ। सबसे पहले तो अपने परिवार को पहुँचाऊंगा, फिर अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोसियों को पहुंचाऊंगा, फिर वो बात आगे बढ़ते बढ़ते शहर और मुल्क तक आती है। तो हर आदमी को अपने आप को इससे बचने के लिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है और डॉक्टर्स जो गाइडलाइन दे रहे हैं, हम सबको उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें और हाथ को धुलते रहें, सैनिटाइजर के जरिए सैनिटाइज करते रहें, साबुन से अपने हाथ को धुलते रहें, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि छू देने से किसी को कोरोना हो जाएगा,
ये भी नहीं है, बातचीत करने से जाए, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए आप बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपको एकदम सोशल बाइकआउट कर देना है, अपना काम भी करिए, लेकिन जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना जरूरी है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तथा आम जन को इस बीमारी से सचेत करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी काफी लोग अवहेलना कर रहे हैं। बार बार समझाइश करने के बावजूद काफी लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा, इसके चलते चालान काटने की कार्रवाई आरम्भ की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि जंक्शन टाउन में विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम नियमित रूप से मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तथा हाथों को बार बार सैनिटाइज करें तो इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने आप को सुरक्षित करे तथा अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। राज्य सरकार गाइडलाइन के अनुसार और डॉक्टर होने के निर्देशानुसार मानव के अंदर कोविड की बीमारी कोरोना वायरस की बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए लोगों को सुविधा करने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। इसी के लिए आज ये अभियान है जिसके लोगों को सुविधा डिस्टेंसिंग पालना के लिए लोगों को काम किया जा रहा है, इसका पालना करें, सरकारों के प्रति कार्रवाई करें, मतलब उनको समझाइश करें, समझाइश के बाद नहीं माने तो जुर्माना और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।